आप बताइए भाई, यंग आदमी हो, बताओ। और राहुल गांधी जी का तो यह है कि देश के बाहर जाकर के आप देश के इस तरीके की बुराई तो ना कीजिए। बहुत तेज हो रहा है। आप देश के अंदर रह करके देश के इस तरीके के अंदर जो भी आप कर रहे हैं, लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं जो भी उनका, आप देश के अंदर जो भी जहाँ आप सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, उनके माध्यम से जा सकते हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। आप देश के बाहर जाकर के ही देश की बुराई करेंगे, देन इट विल बी अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन आवर कंट्री, देन वी आर नोन फॉर द रिच कल्चर एंड फॉर एवरीथिंग। तू समझा? एक बात बताओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर वो बुराई करते हैं विदेश में जाके, तो देश का अपमान करते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, देश का अपमान ही है एक तरीके से। कुछ भी आप वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, कोई संवैधानिक पद पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, लाइक हम राष्ट्रपति का भी सम्मान नहीं करते अपने लोग, तो यानी कि एक तरीके से हम अपने संविधान का अरे कहना क्या चाहते हो? दूसरी बात ये है कि एक पार्टी के नेता के तौर पर विदेश जाना, एक भारत देश को रिप्रेजेंट करना, दोनों दो चीज मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल, दोनों अलग अलग चीजें। तो वो तो एक कांग्रेस नेता के तौर पे गए थे, वो विपक्षी पार्टी, तो आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान करेंगे? क्या बढ़िया था गुरु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं, लेकिन अपने देश का तो वहाँ जाकर के अपमान ना करें। ये चुप है। उन्होंने उनकी नीतियों पर ही सवाल किया ना। अब ये राहुल गांधी इतना ही जानते तो फिर वो सरकार में बैठे होते ना, इस समय विपक्ष में नहीं बैठे होते। कोई सेंस है इस बात की? सरकार में बैठने के लिए जानना जरूरी है। बिल्कुल जानकर, यदि मैं बिल्कुल कोई टैलेंट नहीं है, मेरे अंदर कुछ नहीं है, तो मैं क्या कमाऊंगा, क्या खाऊंगा? वही हाल राहुल गांधी का इस समय। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जब जाते हैं बाहर, वो कहते हैं 70 सालों में इस देश में कुछ नहीं हुआ, तो वो भी तो देश का अपमान है। अरे लाइक वो तो फिर तो अपना भी कार्यकाल जोड़ लेते हैं ना, 70 साल तो अब जाकर के पूरे वो 4-5। जब वो पूर्ववर्ती सरकारों के बारे में बोलते हैं, उसमें अटल जी की भी सरकार आ जाती है। क्या कह रहा हूँ, तो वो तो कुछ 2-3 साल तो अपना भी जोड़ लेते हैं ना, फिर अपना भी अपमान करके आते हैं नरेंद्र मोदी जी। तो अब आए ना लाइन पे। करके आते हैं, बिल्कुल करते हैं। वो भी करते हैं। 70 साल वो बाहर जाकर के ये नहीं कहते कि जवाहरलाल नेहरू ने ये नहीं किया और उन्होंने ये नहीं। अरे यार, वो तो सीधे कहते हैं 70 साल कुछ नहीं हुआ। वाह क्या सीन है। अरे सर, आप एक बयान दिखा दीजिए कि देश के बाहर जाकर के उन्होंने ये कहा कि मेरे भाई और बहनों का उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने सरकार सड़क नहीं बनाई वहाँ पर जाकर के, ये तो कह नहीं सकते ना। समझ रहे हो? जी आप बताएं। मेरे 70 साल से कुछ नहीं हुआ है, वो रियलिटी है। 70 साल से कुछ नहीं हुआ है, इस देश में कुछ नहीं हो सकता। नहीं बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है। कौन है ये लोग? वो आपकी शादी चाइना निकला था, और चाइना कहाँ पहुंच गया और हम कहाँ पहुंचे हैं? हमारे साथ तो एकदम पाकिस्तान निकला था। नहीं पाकिस्तान तो यार, मैं किसी गधे से थोड़ा ना अपने को कंपेयर करूंगा। मैं 5000 पुरानी सिविलाइजेशन हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ये जब चुनाव आता है तो पाकिस्तानी की चर्चा ज्यादा होती है चाइना से। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो पुरानी गवर्नमेंट्स का था। पाकिस्तान की चर्चा पाकिस्तान के साथ एक बिहार में चुनाव हो रहा था, अमित शाह जी का बयान है, बटन यहाँ दबेगा, अगर यहाँ जीते नीतीश और लालू तो ताली पाकिस्तान में बजेगी, याद है आपको? नहीं देखिए, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल सीधा साधा। अच्छा हमको सिखा दिया है। आप ये मानते हैं कि 70 सालों में पीछे इस देश में कुछ भी नहीं? बिल्कुल सही, सब कुछ जो भी हुआ है वो देश के खिलाफ हुआ है। नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला था प्राइम मिनिस्टर बनने का। आउट ऑफ 15 वोट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी उस टाइम 12 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले थे। जो सच्चाई है वो सच्चाई है, सच्चाई आपसे छुपा दी गई। क्या बोला तूने? सुभाष चंद्र बोस को गायब कर दिया गया, तो ये सारी चीजें सच्चाई है। एजुकेशन सिस्टम क्या डेवलपमेंट किया है यार, कुछ डेवलपमेंट नहीं किया। तुमसे ना हो पाएगा। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट कभी थे कि नहीं? बिल्कुल, और क्यों हटाए गए थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट से, वो भी आपको मालूम होना चाहिए ना। से शब्द का प्रयोग कर रहे हैं राष्ट्रपिता के लिए, वो मैं अपने चैनल पे दिखा नहीं सकता। नहीं, सुनिए, राष्ट्रपिता नहीं है वो, ठीक है, वो आप किसी ने बना दिया गया। यही आजादी है। और इस नहीं, तरह आजादी की बात नहीं है। जनता माफ नहीं करेगी। आप सिर्फ मुझे बता दीजिए कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? मुझे नहीं मालूम किसने कहा। मैं बता देता हूँ। हाँ जी बोलिए। सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, उन्होंने बोला उसने उसने, रेडियो के संबोधन में। गजब बेइज्जती है। तो वो दैट्स ओके, बट वो आप सुभाष चंद्र बोस को क्या मानते हैं? नहीं, सुभाष चंद्र बोस को मैं अपना लीडर मानता हूँ। आज आपको ये पता चला कि राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। नहीं नहीं, वो ठीक है यार, किसी एक आदमी बोलने से वो हम सबके, ही इज नॉट सच ए ग्रेट लीडर कि वो देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सुभाष चंद्र बोस भी नहीं थे। नहीं देखिए, अगर सिर्फ बहस करनी है आप शायद फिर कांग्रेस पार्टी मैं आप बोल सकते हैं जो बोलना ठीक है, चाहें। मैं कह रहा हूँ आपको जानकारी ये नहीं थी कि राष्ट्रपिता किसने कहा, तो मैंने आपको जानकारी दे दी। तो ऐसी स्थिति में सुभाष चंद्र बोस ने उनको राष्ट्रपिता कहा, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, खत्म। सुभाष चंद्र ने बोला, चलिए, ठीक है, थोड़ा इतिहास में जाने। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? सर मैं ये कह रहा हूँ, जैसे सर जी कह रहे हैं कि 70 साल में कुछ नहीं किया, इन्होंने 8 साल में सारा सामान भेज दिया उनका। लाल किला किराए पे दे दिया, कुतुब मीनार किराए पे दिया, इनसे वो दो चीजें भी नहीं संभली गई। बात तो सही है। हर चीज भेज दी, रेलवे भेज दी, हवाई यात्रा, पार्लियामेंट एयरपोर्ट भेज दिया। ये कह रहे 70 साल में कुछ नहीं किया। ये बता दे 8 साल में क्या किया? अगर उन्होंने 70 साल में कुछ नहीं किया, 8 साल में क्या किया ये बता दे। बस हवा निकल गई। सर दिमाग से काम लिया कीजिए। जो नजर जनता की राय लेता हूँ, जो बोले वो जो बोल रहे हैं आप जो सर जो दिखता है नजर आता है, जो दिखता नहीं वो नजर नहीं आता। हम सजा रहे, हम डरते नहीं है।